अब जो अंश आत्माएं और परम आत्माएं जो मिलके जो काम करते हैं, उसको बोला जाता है यज्ञ कर्म। यज्ञ कर्म वो होता है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल कि मेरे घर में कोई व्यक्ति आया और एक के बजाय दो आ गए, दो के बजाय तीन आ गए। ये फ्लो है यूनिवर्स का, टेस्टिंग है, टेस्ट चलता है हमेशा। और मेरे घर में दो सब्जियां बनी हुई हैं और हमने कहा कि आप खाना खाएंगे। तो यज्ञ कर्म करने वाला, जो यज्ञ कर्म करने वाला होगा, वो दोनों सब्जियां रखेगा उसके पास। वो एक सब्जी को छुपाएगा नहीं, वो ये नहीं कहेगा कि ये मेरी है। जो मेरी है वो सबकी है। यज्ञ कर्म का मतलब ये भी होता है, जो मेरा है वो सबका है। तो ये तब मणिपुर चक्र से हमारी एनर्जीज ऊपर उठती हैं, जब हमारा ईगो छूटता है और सेल्फ का निर्माण होने लगता है, होलनेस का निर्माण होने लगता है। तो अगर हम डेली की प्रैक्टिस में ये जब चीजें डालेंगे, तब वो मणिपुर चक्र की ओपनिंग होगी। वैसे हम कितनी इंफॉर्मेशन गेन कर लें, ये मणिपुर चक्र है, बट मेरा पर्सपेक्टिव, क्योंकि काफी सालों से ये प्रैक्टिस चल रही है, तो ये सीखा है कि आपके जो एक्सपीरियंस है मणिपुर चक्र से, जैसे कि सोलर प्लेक्सिस है, ये भोजन का एरिया है जहाँ पे हम खाना खाते हैं। और मेरा तो पेट भर जाएगा, मैं तो खाना खा लूंगी। लेकिन क्या मेरे घर में जो और सदस्य हैं, मैंने उनको ठीक ढंग से खाना दिया है? अगर खाना नहीं दिया है तो ऑटोमेटिकली ब्लॉकेजेस हो जाएगा वाइटल बॉडी में। फिर एक्सरसाइज करने से भी नहीं खुलेगा, सॉरी, मतलब नहीं खुलता वो। क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों का मिलना, संयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर क्या होता है कि ये एक पुस्तक थी, उसमें ये बताया गया था कि भी ज्ञान तो बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं हम लोग, लेकिन जो कर्म में बदलना है, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी जर्नीज लगती हैं कर्म में बदलने के लिए। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है कि अपने, अगर घर में कोई आता है तो हमें ये यज्ञ कर्म की तरह, ये यज्ञ कर्म का मतलब कि जहाँ पे भगवान उस घर में निवास करते हो, उसी को प्रसाद बोला गया। और उसी को महाप्रसाद बोला गया, कि प्रसाद उसको बोला गया कि जब हम बांट के खाते हैं, वही प्रसाद होता है। आप देखते हैं कि मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो वो जो प्रसाद है, आप वो सब बांट के खाते हैं। तो जो मेरा है वो ही तुम्हारा है। ये मणिपुर चक्र का स्पेसिफिक प्रिंसिपल है कि जो आपका है वो ही सभी का है। आपको ये भावना सीखनी है, क्योंकि ये भाव शरीर का एरिया है। और इसी तरह जो महाप्रसाद है, महाप्रसाद वो होता है कि जिसमें आप सबसे, मतलब पहले सबको खिलाते हैं और उसके बाद में जो बचेगा तो आप खाते हैं, वो महाप्रसाद। तो महाप्रसाद में आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि एक जैसे ड्रम है, एक नारनूल के पास एक मंदिर है, बहुत पहले मैं जाती थी वहां पर। और वो ये कहती कि ड्रम में हाथ डालते रहते तो खत्म ही नहीं होता था प्रसाद। वो डलता रहता था और वो देते रहते थे, हाथ डालते थे और देते रहते थे, हाथ डालते थे। तो ये महाप्रसाद की जो सिद्धियां हैं, ये उनको आती हैं जिनका मणिपुर चक्र ओपन होता है। तो उसके घर से कभी भी भोजन खत्म नहीं होता। तो ये मणिपुर चक्र का की महिमा है कि अगर हमें मणिपुर चक्र को सीखना है तो हमें कर्म सिद्धांत को जानना पड़ेगा। तो दो इसमें पार्ट हो गए। एक पार्ट हो गया जो नित्य कर्म है, नित्य कर्म, और उसके साथ एक लोक कल्याण के लिए। नित्य कर्म वो होता है जो हम अपने अपने पर्सनल जो हम करते हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, यम नियम में जो आता है, कि हम अपनी शुद्धता के लिए, अपनी डेली के वर्क के लिए जो करते हैं, वो नित्य कर्म है। लेकिन इसके लिए धरती, सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ। परम आत्माएं जब धरती पे आती हैं तो वो लोक कल्याण के लिए इस धरती पे आती हैं। और लोक कल्याण का पर्पस ये होता है कि इस सृष्टि का जो जन्म है, उसका प्रलय है, उसके बीच में हम अंश आत्माएं सीखती हैं, नए नए तरीके सीखती हैं आगे उस परम आत्मा की जर्नी तक पहुंचने के लिए। तो अब हमारे ऊपर बात आती है कि हम उसको
कितना सीखते हैं। ज्ञान आसान है, लेकिन जो कर्म है वो अब सीखना है। अब उसके साथ साथ और हम उसको और डीपर लेवल पे देखते हैं कि अब खाने से संबंधित बात चल रही है, और हम तो पीछे भी कुछ एपिसोड में बिस्किट के ऊपर एग्जाम्पल देके हमने ये बात सीखी है कि भाई 4 तरह के बिस्किट हैं तो इक्वल फॉर ऑल। ये तो हमने सीखा ही है। सेम इसी तरीके से हमारे घर में जो खाना बनता है वो सबसे पहले दूसरों को परोसो, दूसरों को दो। तो ये मणिपुर चक्र का सिद्धांत है कि हम यज्ञ कर्म करते हुए ही भोजन करें। यज्ञ कर्म, एक बार सवाल किया पत्री जी से, मैंने पहले भी बताया था कि ये चक्रास क्या होते हैं। पत्री सर ने कहा कि चक्रास कुछ नहीं होते, कुछ नहीं है चक्रास। तो एक बार तो ये बोल दिया, लेकिन जब दूसरी बार कहीं और सवाल आया तो उन्होंने कहा कि ये जो मणिपुर चक्र है, ये है कि जितना तुम सेवा करोगे, भोजन दोगे जितना, मतलब मूलाधार चक्र मटेरियलिज्म से रिलेटेड है। आपका विशुद्धि चक्र, आप कितना अच्छा संदेश देते हैं ना, कितना अच्छा आप, आपका आज्ञा चक्र है, कितना अच्छा आप ज्ञान बांटते हैं। ऐसी मणिपुर चक्र है कि कितनी आप भोजन की सेवा करते हैं। तो भोजन की सेवा में वो यज्ञ कर्म ऐड होता है। तो ये यज्ञ कर्म, प्रसाद और महाप्रसाद, ये उसी भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ है, जिसको नेक्स्ट टाइम हम जब इसको आगे पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, तब हमें ये सारे जो कर्म सिद्धांत है ये हमें समझ आएगा कि कर्म सिद्धांत और उसके साथ जो हमारे संचित कर्म है और प्रारब्ध कर्म है और हमारे आगामी कर्म है, ये और थोड़ा विस्तार से हो जाएगा। तो ये चीजें हमें समझनी है। ओके। तो आज हम इतना ही करें, थोड़ा सा और मतलब हम कर सकते हैं और आगे मैं स्लाइड्स दिखाती हूँ, उससे हम थोड़ा सा नहीं, और आगे। आपकी मर्जी संगीता जी, कोई वो नहीं है, आपकी मर्जी। टाइम कितना हुआ है? हाँ। अभी तो है टाइम, है ना? तो हाँ। हम स्लाइड से थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल भी हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ क्रिस्टल्स का पिक्चर यहाँ पर लगाया है, और गोल्डन कलर जो फायर से रिलेटेड है। तो आपका जो तपस है, तपस हम बोलते हैं इसको, ओज है, जो तपस है, जिसको कि हम वर्च्यूज बोलते हैं, कि जो आपका ग्लो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ मणिपुर चक्र से ही रिलेटेड है। क्योंकि आपका जो ग्लो है, अगर आप कर्म सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्शन आएगा। कि जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हम कहीं पर किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो खड़े होके काम करने लगते हैं अपने आप ही, और कुछ लोग हैं बैठ के बातें करने लगते हैं। तो ये डिफरेंस है, मणिपुर चक्र का डिफरेंस ऑटोमेटिकली पता लगता है कि कुछ लोग ऑटोमेटिकली जाएंगे वहां पर, अपने आप ही पानी पिलाने लग जाएंगे, अपने आप ही बर्तन उठा देंगे, अपने आप ही वो सारा काम करने लगते हैं। तो जो एक्टिवेशन ऑफ मणिपुर चक्र है वो ऑटोमेटिकली पता लगता है। जैसे और हम इसको कोई नहीं करता तो हम उसको गलत सेंस में जजमेंटल ना हो। कुछ ऐसे हैं कि जो आपस में चर्चा करते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो विशुद्धि चक्र को उससे रिलेशन हमें पता लगता है। कुछ हैं कि जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करके अपनी ज्ञान की बात बताते हैं दूसरों को, तो ज्ञान चक्र से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि अगर मणिपुर चक्र भी हमारा एक्टिवेटेड है, ज्ञान चक्र भी एक्टिवेटेड है, हमारा विशुद्धि चक्र भी एक्टिवेटेड है। तो पत्री जी ने सबसे लास्ट में क्या बात बोली? लास्ट में ये बोला कि जिसका सहस्रार ओपन है तो वो कोई भी काम कर सकता है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी काम कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी चक्रास हैं, वो हमारी एक्टिवेशन में अगर हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा अलाइनमेंट, हर एक चक्रा के साथ जो अलाइनमेंट है, जो हमारी वर्क का, हमारी कर्म इंद्रियों का जो अलाइनमेंट है, वो ऑटोमेटिकली हम सामने वाले को
इससे देख सकते हैं, प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि इसके सारे चक्रास ओपन है या नहीं है, है ना। तो ये जो फर्स्ट है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। हर एक ऑर्गन अपने एनर्जी, डिफरेंट टाइप की एनर्जी रखता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ ही हमारा पूरा सोलर प्लेक्सिस पूरा येलो कलर का नहीं होता, वो ग्रीनिश भी आता है, ब्लूइश भी आता है। जब हम बायोफील्ड देखेंगे आगे, जब हम पेशेंट का, एक पेशेंट का मैं स्टडी दिखाऊंगी आपको, तो उसमें अलग अलग कलर्स आते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर का पता लगेगा कि किस तरीके से हमारे कलर चेंज होते हैं। ये एक मैंने इसलिए लगाया ये वाला कि जो 8 लिम्स ऑफ योग है, ये सारा मणिपुर चक्र में ही, जैसे जो अभी मैंने बताया कि जो हमारे नित्य कर्म है, नित्य कर्म हमारे यम और नियम, नियम में नियम से संबंधित हैं कि सोच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है। ये हमारा मणिपुर चक्र से रिलेटेड है। अब हम एक थोड़ा सा ये भी मैंने इसलिए लगाया कि जो मैंने आपको कलर्स बताए, जो नाड़ी है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, पूरा जो पीछे का जो प्लेक्सिस है, उसमें अलग अलग तरह की एनर्जीज फ्लो होता है, अलग अलग तरह की एनर्जीज हैं। वो कहीं पर कुछ एनर्जीज हैं जो हमारा इस मणिपुर चक्र में, यूं समझें कि सबसे ज्यादा मूवमेंट है, सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। हम 1 मिनट में खुश भी हो जाते हैं, कभी कभी हमारी ईगो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और कभी कभी हमारी ईगो बहुत लिंगर ऑन हो जाती है, बहुत लंबी भी हो जाती है। तो यहाँ पे मेंटल बॉडी का पार्ट भी है, जहाँ पे हम सत्व रज और तम, उसको नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे कि अगर हम तमस में हैं, बहुत ढीले हैं, काम करने का दिल नहीं करता, आलसी हैं, तो वो इनर्शिया जो है, तमस है, वो हमारे उस पूरे उस नेवल एरिया को घेर लेता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो अलग तरह की एनर्जीज वहां पर रोटेट होती हैं। तो ये नाड़ी का जो संबंध है, ये हमारा एनर्जी बॉडी से, इसके ऊपर एक रिसर्च हुई कि कहने लगे कि ये जो नाड़ियां हैं, इसके पास जो एनर्जी फ्लो करता है, वो एनर्जी जो फ्लो है वो नाड़ियों के पास आता है, नाड़ियों से फिर वो ज्ञान, जो गैंग्लियन की मैं बात बता रही थी, कि वो गैंग्लियन के माध्यम से हमारे ऑर्गन और ब्रेन तक मैसेजेस जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये 10 चक्रास की भी बात बता दी। और ये एक आप देखिए कि इसमें मैंने कुछ ये लगाया है कि जो स्पेक्ट्रम है हमारा, इसके ऊपर मत जाइए, रेडियो क्या लिखा है, माइक्रोवेव्स और जो हमारी फ्लक्चुएशन है, लो फ्रिक्वेंसी, रेड कलर, और उसके बाद ऑरेंजिश कलर है, फिर येलो कलर है, और उसके बाद लाइट ग्रीन है, और जो डार्क ग्रीन है, ये एरिया हमारा पूरा मणिपुर चक्र से रिलेटेड है। नॉट ओनली येलो कलर, डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो कलर्स हैं, वो एकदम से इन्फ्लुएंस हम होते हैं, तो अलग अलग तरह की वाइब्रेशंस हमारी इथरिक बॉडी के अंदर, हमारी प्राणमय शरीर के अंदर, उस तरह की फ्रीक्वेंसी से ही हमारे ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट आता है। जैसे ऊपर मैंने ये एनोडिया जूडियथ का लिखा है, लाइन लिखी है कि वी एक्सपीरियंस एनर्जी क्रिएटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड मोमेंट। यानी कि तमस भी हो सकता है, बहुत हम आलसी भी हो सकते हैं अगर मणिपुर चक्र में ब्लॉकेजेस, और मूवमेंट में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी भी होती है, कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आता है, वो भी मणिपुर चक्र से रिलेटेड है। और ये मैंने ऑर्थरी पोल से लिखा है कि ब्लेंडिंग ऑफ वेरियस शेड्स ऑफ रेड दो ऑल्सो ए ग्रेट डील ऑफ ग्रीन इन इट। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्प्लीन को इसमें कवर किया है। तो स्प्लीन और जो पेनक्रियाज हैं, उसमें से हमारे कुछ ग्रीनिश कलर के एंजाइम्स एंड हार्मोन्स निकलते हैं। तो और क्या है इसका मेन फंक्शन? एस्ट्रल जो बॉडी है उसका जर्नल सेंसिटिविटी जो होती है, हम बहुत सेंसिटिव हैं, तो ऑटोमेटिकली कभी कभी हम जब सेंसिटिविटी होती है तो उसमें हमारी उस नेवल एरिया पे भूख नहीं लगती, कभी कभी हमें ज्यादा भूख लगती है, कभी कभी हमें बिल्कुल एकदम से सैडनेस आ जाती है, पेट सिकुड़ने लगता है। तो ये एस्ट्रल इन्फ्लुएंसेस है, ये आगे हम चर्चा करेंगे ज्यादा इसको। और हम ये पिक्चर देख के फिर हम इसको एंड करेंगे। अब आप देखिए, बहुत सुंदर पिक्चर है।
आप इसको देखेंगे तो आप देखो, अब हमारा जो मणिपुर चक्र है, इसमें ये वाले ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे लिवर का एरिया है ना, ये हमारा स्प्लीन है, ये हमारी किडनीज दिख रही है, ये ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर दिख रहा है। और ये बीच का जो है ये अयोटा है। और ये सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जैसे फैमिली है, इसीलिए मणिपुर इसको बोला गया कि ये एक रीजन है, मणिपुरी है। पुरी का मतलब एक सिटी है, एक सिटी है। और इस सिटी के अंदर जो अलग अलग 10 जगह हैं, वहां से छोटे छोटे, मतलब वहां से रिलीज होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होते हैं, कहीं से हार्मोन रिलीज होता है। तो ये अलग अलग सिटीज है। जैसे हम हमारे चारों तरफ जो सिटीज होते हैं, उनसे सब सब सड़क निकल के और एक जगह पे आके मिल जाएं, तो वो ये सारे सिटीज आपस में जुड़ के जो एंजाइम्स और हार्मोन्स जो भेजते हैं, तो वो हमारा बीच में इंटेस्टाइन में आके, और जो ट्रिगरिंग पॉइंट है वो कहाँ है, ये जो सीलियक प्लेक्सिस है, जो नीचे वाला एरिया है। आप देखो ये नीचे वाले एरिया में जो ये सीलियक गैंग्लियन आप देख रहे होंगे, ये गैंग्लियंस हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। जैसे सारी सड़कें चौराहा बोलते हैं, जैसे हम चौराहा बोलते हैं, ऐसे ही ये गैंग्लियन मैसेज आते हैं इसमें, मतलब मैसेज का इंटरप्रिटेशन है। इसमें देखो मैंने सबसे नीचे एक ये लिखा है, यहीं से वेबसाइट से ही मैंने ये लाइन ली है कि सीलियक गैंग्लियन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द परसेप्शन ऑफ एब्डोमिनल पेन। कभी कभी हमें पेन होता है जब हम नाराज होते हैं, किसी से बहुत गुस्सा करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो पेन होता है, बिकॉज दे कैन ट्रांसमिट पेन सिग्नल्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स टू द ब्रेन। तो अब समझ तो आती है हमें बातें, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बात भी समझनी है कि ये हमारा मेंटल बॉडी और वाइटल बॉडी और फिजिकल बॉडी, तीन तरह के जो शरीर हैं, मनस, हमारा प्राण शरीर और भौतिक शरीर, इन सबके तीनों के मिलने से जो प्रभाव हमारे मणिपुर चक्र पे पड़ता है, उससे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है। और वो ब्रेन में जाने के बाद फिर हमारे अंदर जो वाइटल बॉडी में जो हमारे ब्लूप्रिंट्स बनते हैं, उससे हमारे ऑर्गन्स के ऊपर अलग अलग इफेक्ट आता है। जैसे फैटी लिवर है, आ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी मिक्स नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो चीजें हम आगे लुई से ले की जो स्टडीज हुई हैं चक्रास से रिलेटेड, उसको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। ठीक है, तो ये मैंने इतना सा बता दिया कि अब आपको सिंपल आंख बंद करके एक प्रैक्टिस करनी है कि आप आंख बंद करेंगे, आंख बंद करके थ्योरी का पार्ट देखेंगे कि मेरा राइट साइड में लिवर है, उसके साथ गॉल ब्लैडर है, उसके साथ इधर स्प्लीन है लेफ्ट साइड में, और उसके साथ किडनीज हैं। इस तरीके से ये सारा एक सिटी है ये। और इन ये सारी ऑर्गन्स आपस में कनेक्ट होके एक जगह पे सीलियक प्लेक्सिस के माध्यम से सारा इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को देने के बाद हमारा एक्शन, हम किस तरह के पैटर्न सेट करते हैं, थोड़ा सा है लिटिल बिट डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप कर्म सिद्धांत को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी कि एक तरफ कर्म सिद्धांत है और एक तरफ हमारी जो साइंस क्या कहती है कि सारे ऑर्गन्स जो जुड़ते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं। ओके। मेरा तो एक है, जैसे आपने कहा कि जो भी ऑर्गन भारी होता है उसकी एनर्जी फुल हो जाती है उस समय। मेरी लाइफ में एक पर्सन था, है, वो जब मैसेज भेजता है या भेजती है जो भी है, तो मुझे पहले मैं नोटिस करती थी कि मुझे हार्ट में पेन होता, क्योंकि डिस्प्यूट है जो भी है, फिर वो जो मैसेज भेजती थी तो मुझे हार्ट में पेन होता था। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हमारे जो चक्रास हैं उसमें हमारे उसके कर्मा के अकॉर्डिंग सीड्स एथरिक बॉडी में हम लेके आते हैं। जैसे मैं झूठ बोलूंगी तो मेरा गले का चक्रा में वो सीड होगा। अगर मेरा कोई रिलेशनशिप कोई कर्मा का है उसके साथ, किसी के साथ भी, तो वो हार्ट में सीड होगा।
तो जब मेरे को हार्ट में क्योंकि मैं बकायदा उसके मैसेज को पढ़ के मेरे को हार्ट पेन होता था, तो मैंने नोटिस किया कि मेरा शायद उसका कोई पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक का वो है, हर्ट करने का, जो वो मुझे रिटर्न कर रहा है, कर रही है। फिर धीरे धीरे वो पेन दर्द देना कम कर दिया, तो मैं ये खुश हो गई थी कि मेरा वो कार्मिक सीड चला गया है शायद। क्योंकि अब जैसे जैसे नॉलेज बढ़ते जाता है, हम अपने कर्मों में इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, तो अब उसके मैसेज से मुझे पेन नहीं होता है। तो हम्म। ये क्या आपने कहा कि तीन सीड, तीन चक्रा में रहते हैं हमारे कर्मा के सीड्स। तो हम्म। अगर मान लो किसी से रिलेशनशिप का है, तो वो कहाँ रहेगा, स्वादिष्ठान में? ये वो डिपेंड करता है कि किस तरह का है रिलेशनशिप तो है। ओके। बट रिलेशनशिप अगर फर्स्ट सर्कल में आता है, फर्स्ट सर्कल इज सेल्फ। अच्छा। मान लो मैं ही बैठी बैठी कुछ गलत कर रही हूँ, किसी के साथ ही मेरा रिलेशनशिप नहीं है, हम्म। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन मेरा खुद का रिलेशनशिप मेरे साथ ही खराब है, हाँ। मैं खुद ही केयर नहीं कर रही हूँ, तो फर्स्ट सर्कल है खुद का, सेल्फ का। तो अच्छा। उस वो जो है वो हमारी बॉडी में डिपेंड करेगा कि इस लाइफ टाइम में मैंने उसको कौन सी जगह पर रखा है। मान लो कि मैं सिटिंग हैबिट है मेरी, मान लो ये कि मैं उठती नहीं हूँ, सर्वेंट मेरे काम करते हैं, मेरे को आदत नहीं है काम करने की, अच्छी लग्जूरियस लाइफ जीती हूँ, है ना, ऑफिसर हूँ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा, लेकिन मैं खुद ढीली हूँ, तो फिर ऑटोमेटिकली लोअर मेरे तीनों चक्रास में से कोई एक चक्र में वो सीड होगा। बाकी ठीक हार्ट है। पेन नहीं मैं होगा? हार्ट में नहीं, हार्ट तो में नहीं हार्ट होगा। पेन में तो क्यों होता था पहले, मतलब जो प्रॉब्लम था, मुझे हार्ट पेन ही होता था, और मैं बकायदा अच्छे से महसूस करती थी कि वो हार्ट। हम्म। इस लाइफ में जरूरी तो नहीं है ना कि आप देखो कि वो हार्ट पेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है ना। हाँ, मतलब वो वो तो समझ में आ रहा हार्ट था। आ रहा है ना हाँ। कि वो इस लाइफ में हार्ट पेन हो रहा है, बट वो कहाँ से कनेक्टेड है, आप देखो कि वो वही। कनेक्शन है कहाँ, है ना। हम्म। अ, तो फर्स्ट सर्कल हो गया, सेकंड सर्कल हो गया हस्बैंड वाइफ का, अच्छा। ठीक है, थर्ड सर्कल हो गया चिल्ड्रन, हम्म। ठीक है, फोर्थ सर्कल हो गया पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ के, हाँ। ठीक है। उसके बाद फिर फिफ्थ सर्कल हो गया एक्सटेंडेड फैमिली। अब ये देखना है कि वो जैसे अब अगर मैं इस लाइफ में देखूं तो मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं है, ब्रदर इन लॉ नहीं है, है ना, तो मे बी कि मैं वो अपने कार्मिक रिलेशंस खत्म कर दिए हैं क्योंकि मैं वो दूसरे काम के लिए आई हूँ, और हो सकता है कि इस लाइफ में मैंने वो चुना ही ना हो, ना। तो अब फिफ्थ और सिक्स जो सर्कल है एक्सटेंडेड फैमिली है, हो सकता है वहां से कोई चीज आ रही हो जो ट्रिगर कर रही हो मुझे, है ना। तो डिपेंड करता है कि ये हमें, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसके लिए ना हमें डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ जर्नी है, और वो मुझे खुद अपनी जर्नी को समझना है कि मैं, मेरी गलती कहाँ थी, मतलब मैंने उस फॉरगिवनेस से उस फॉरगिवनेस, मतलब मैंने जो गलती करी एक लाइफ में, क्या मैंने इस लाइफ में उस गलती को सुधार कर लिया, ये मेरी फॉरगिवनेस हम्म। अपने आप से, ना। मतलब मैंने उसको थोड़ा, मैं और इवॉल्व हो गई या नहीं, हम्म। वो तो मेरे पास आ रहा है, वो सेम सब्जेक्ट आ रहा है जो पास्ट लाइफ में पैटर्न रहा वही है, होगा। पैटर्न वही है उसका। हाँ, पैटर्न वही आ रहा है, क्या मैंने उसको अंडरस्टैंड करके उस पैटर्न से मैं बाहर आ गई, ये मेरी फॉरगिवनेस होगी। हाँ, तो मैंने कहा ना कि मैं इतना तो समझ गई कि अब हार्ट पेन नहीं होता है मुझे। तो हम्म। मुझे लगता है कि मैं रिलीज कर ली हूँ, अब मैं मैच्योर्ड हो गई हूँ, और वही हाँ। फर्कनेस है। यस। और उतना ट्रिगर नहीं होता है हम्म। अपने अंदर। तो चलिए, जो आपने कहा कि कोई पास्ट लाइफ का, कोई दूसरे मेरे लोअर थ्री चक्रा का कोई कनेक्शन होगा, पर इस जन्म में मेरा उसके साथ हार्ट का कनेक्शन है, इसीलिए मुझे शायद उधर पेन हो रहा है।
ये वाली बात मैं समझ गई। दूसरी चीज जैसे कि मणिपुर चक्रा है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है अन्न पर, हम जो खाते हैं, डाइट, है ना। तो डाइट का भी इस पे बहुत फर्क पड़ता है। भावनाएं तो अपनी जगह है, वो तो मैं समझ रही हूँ, वाइटल बॉडी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर कोई बहुत खुश रहता है इंसान, पर अगर उसका डाइट खराब है, तब तब उस 100% इफेक्ट आएगा। मतलब क्योंकि ये मणिपुर चक्र क्या है कि आप देखो कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जो और नाले है, जो अम्बिलिकल कोड है, वो उसी से कनेक्टेड है। हम्म, और ये हमारे कर्म से भी रिलेटेड है। और ये हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हमारे सारे पार्ट हैं, लोअर इसोफेगस से लेके स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर एंड ऑल, ये सब चीजें हमारी फिजिकल बॉडी से कंसर्न्ड है। और फिजिकल बॉडी से कंसर्न्ड होने का मतलब ये है कि ये एक अनकॉन्शियस रीजन है, एस्ट्रल रीजन है, जहाँ पे हमारे विचार ऑटोमेटिकली ऐसे फोल्ड में सेट होते रहते हैं। जैसे कि मान लो कि खाने का ही, अब जैसे आपने बात करी खाने का, अ, खाने हमें पता है कि हमें कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हमें पता है बैलेंस्ड खाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम खा लेते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा खाना है, वो हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर इफेक्ट डालेगा। और खा लिया मान लो, तो फिर हमें वॉक करना चाहिए। हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आपने भाई खा लिया, आधा रोटी ज्यादा खाया, बर्फी ज्यादा खाई है, तो आप खड़े हो, क्योंकि ये जो रीजन है ये कर्म इंद्रिय का रीजन है। कर्म इंद्रिय मतलब आपका मनस का तो संबंध है, मेंटल बॉडी का इसके साथ संबंध है। तो आपकी जो विलिंगनेस और जो डिजायर्स होती है, उसका मतलब रुडोल्फ और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ये समझाती है कि आपका एक्टिव होना, हम्म, तीन चक्रास को एक्टिव रहना है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ब्लॉकेजेस होती हैं, और यही हमारा कर्म सिद्धांत सबसे स्लो चलता है, क्योंकि ज्ञान तो हमारे पास आ जाता है, लेकिन हम्म, हम उसको अपने डेली की एक्टिविटीज में नहीं ढाल पाते। तो इसीलिए जो नियमित कर्म है और जो लोक कल्याण के लिए जो कर्म है, वो होगा सारा मणिपुर और अपनी टांगों से और हाथों से। जैसे लक्ष्मी जी का आपने देखा होगा, हाथ ऐसे है नीचे की तरफ, वो ऐसे करके रखते। इसका मतलब ये है कि जो कर्म इंद्रिय है, आप किसी भी भगवान के चरणों को देखो, हाथों को देखो, आंखों को देखो, उनके बालों को देखो, तो ये जितने भी हमारे इंद्रियां हैं, वो कुछ ना कुछ दिखाती हैं, डिपिक्ट करती हैं कि भाई अगर हाथ ऐसे हैं तो फ्लो विद दिस मनी, या आपका फ्लो होना चाहिए, ऐसे मुट्ठी बंद नहीं है उनकी। तो ये भी जैसे मणिपुर चक्र से रिलेटेड ही है। अगर ईगो होगा तो नहीं रिलीज होगा ऑटोमेटिकली। ये भी एक बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे अबंडेंस है, मनी है। ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जिसको अंडरस्टैंड करना है कि किसको देना है, किसको नहीं देना, यही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। ये भी मणिपुर से रिलेटेड ही है। आपने कहा लोक वाला, तो मैंने तो जैसे आपने अभी कहा था, तो मैंने देखा है कि लोगों के घर में कि लोग गेस्ट को तो बहुत अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, पर अपने सर्वेंट्स लोगों को बासी खाना देते हैं। हम्म। हम्म। मुझे आश्चर्य होता है कि मेडिटेशन करने वाला जब इतना भेदभाव करता है, तो आप एक नॉर्मल आदमी से क्या उम्मीद करेंगे। फिर वो मेडिटेशन नहीं है, वो योगी नहीं है। हाँ, वही बस बात है, पर सबकी अपनी जर्नी है। वो सीखने की जर्नी है अपनी, कि वो अब मणिपुर चक्र में चाहे वो 100 जन्म बिता ले, हाँ, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तीसरी आंख तो खुल गई, लेकिन मणिपुर चक्र नहीं खुला, तो बिल्कुल। 100 जन्म तो उसमें भी निकलेंगे। जी। यस सर, जी। थैंक यू संगीता जी, थैंक